हर्बल जियो ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि नूर को जो होती है वो जैसे ही कॉल आती है तो वो मोबाइल लेकर आ जाते हैं जुल्फ़कार शाह के पास। इस पर जुल्फ़कार शाह जो होता है वो जैसे ही मोबाइल देखता है तो वो कहता है कि सलार तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है। इस पर नूर जो होती है वो कहती है कि पता नहीं क्यों कॉल कर रहा है। इस पर जुल्फ़कार शाह जो होता है वो खुद ही कॉल रिसीव कर लेता है और वो कहता है तुम्हें कि मसला क्या है। इस पर वो कहता है कि मैंने नूर से बात करनी है। इस पर जुल्फ़कार शाह जो होता है वो कहता है कि नूर तुमसे बात नहीं करना चाहती। इस पर वो कहता है कि उसे पूछ तो लो, हो सकता है वो मुझसे बात करना चाहती हो। इस पर जो होते हैं ज़ुल्फ़कार शाह वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम जहाँ पे हो मैं वहीं आके तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि तुमने मेरी बीवी के बारे में ऐसे बात की। इस पर ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है वो कॉल कट करता है और अपनी गन निकाल के उसको मारने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में नूर जो होती है उसको रोक लेती है और कहती है कि आपको नहीं जाना चाहिए। इसमें ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है वो कहता है कि तुम क्यों उसकी इतनी फ़िक्र कर रही हो, उसकी तरफ से क्यों बात कर रही है। इस पर वो कहती है कि मैं उसकी तरफ से बात नहीं कर रही, लेकिन हम क्यों उसकी बात पर तवज्जो दें। आप उसकी बात को छोड़ देना, उससे तो वैसे ही मसला है कोई। आजकल वो वैसे ही ऐसी बातें ही करता है। इस पर ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है वो कहता है क्या मतलब कि आजकल। इस पर वो कहती है कि उसके पहले भी मुझे कॉल आई थी और उसने पहले भी ऐसी ही बातें की थी। इस पर ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है वो कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इस पर वो कहती है कि आप तो ऑफिस के मसलों में थे, ऊपर से घर के भी इतने मसले थे, तो मैंने कहा कि मैंने इसलिए आपको ज़रूरी नहीं समझा बताना। इस पर ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है वो नूर से नाराज़ हो जाता है। नूर जो होती है उसको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है वो उससे सीधे में बात ही नहीं करता और जो है वो चला जाता है फ्रेश होने के लिए। इस पर जैसे ही रेडी होकर आता है तो फिर भी वो नूर से बात नहीं करता, वो बाहर चला जाता है। नूर जो होती है वो नौकरानी से पूछती है कि ज़ुल्फ़कार शाह को जो है वो खाने में क्या पसंद है। इस पर वो सब कुछ उसको बता देती है। नूर जो होती है वो सब कुछ खुद बनाती है और उसका वेट करती रहती है रेडी होकर। इस पर नौकरानी जो होती है उसको कहती है कि हो सकता है कि वो ना आए क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं घर आते। इस पर जो होती है नूर वो कहती है कि नहीं, वो मुझसे ज़्यादा देर रात नहीं रह सकते, तुम जाकर आराम करो, मैं अभी उनका वेट करूँगी। इस पर नूर जो होती है वो आधी रात तक उसका वेट करती रहती है, उसी टेबल पर ही वो सो जाती है। इस पर जैसे ज़ुल्फ़कार शाह होता है वो आकर नूर को उठाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो। इस पर नूर जो होती है वो कहती है कि आप आगे मैंने आपके लिए खाना बनाया है। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं बाहर से खाना खा कर आया हूँ। ये सुनते ही नूर जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि आप बाहर से खाना खाएं, मैं आपका वेट कर रही थी और ये कुछ मैंने आपके लिए बनाया था। इस पर नूर जो होती है वो उठ के अपने रूम में चली जाती है, जाकर वहाँ पे रोने लग पड़ती है। इस पर ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है उसको समझ आ जाती है कि उसने मेरे लिए इतनी एफर्ट की है और मैंने जो है वो उसको रुला दिया। इस पर वो जाता है उसके पास और जाकर कहता है कि तुम्हें पता तो है मैं तुमसे नाराज़ था। और इस पर नूर जो होती है वो कहती है कि फिर भी मैंने आपके लिए इतना कुछ बनाया था ना, बाहर से खाना खा कर आ गया। इस पर ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है वो हंसने लग पड़ता है और वो कहता है कि चलो खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं तुमसे नाराज़ था, इसी वजह से मैंने तुम्हें ये कहा था कि मैं बाहर से खाना खा के आऊँ, जबकि मैं खाना नहीं खा के आया। इस पर वो कहता है कि चलो उठो ना, जाके चेक करते हैं कि कैसा तुमने खाना बनाया। इस पर नूर जो होती है वो अपना मूड ठीक कर लेती है। इस पर जैसे ही खाना खाते हैं तो ज़ुल्फ़कार शाह को खाना जो है वो बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ रिश्मा जो होते हैं वो घर में किसी को बता के नहीं जाते कि वो कहाँ जा रही है। इस पर असरार जो होता है वो उसको कॉल से करता है, लेकिन उसका मोबाइल बंद होता है। इस पर उसकी वालदा को कॉल करता है, लेकिन वो उसको भी नहीं पता होता है। इस पर जैसे ही रिश्मा घर आती है तो वो किसी लड़के के साथ आती है। इस पर असरार को ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस पर जैसे ही रिश्मा ऊपर आती है तो असरार की वालदा जो होती है उसको कहती है कि तुम्हें बता के जाना चाहिए था। इस पर वो और भी ज़्यादा बदतमीजी करने लग पड़ती है और वो कहती है कि आप होती कौन मुझसे ये सब कुछ पूछने वाले। इस पर असरार जो होता है वो जैसे ही आता है और रिश्मा का हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है और वो उसको कहता है कि तुम्हें बता के जाना चाहिए, उन्होंने सही पूछा, उन्होंने तुमसे कोई बदतमीज़ी नहीं करी, बल्कि तुम्हें तमीज़ से बात करनी चाहिए। इस बार रिश्मा जो होती है वो तो गले पड़ रही होती है, लेकिन सिराज जो होता है उसको थप्पड़ मारने लगता है, लेकिन अपना हाथ रोक लेता है और वह कहता है कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हें मुझे सब कुछ बता के जाना चाहिए। इस बार रिश्मा जो होती है वो कहती है कि मैं टिपिकल बीवियों की तरह तुम्हारी खिदमत नहीं कर सकती, तो मैं तो नूर से डिवोर्स लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सारे काम जो है वो नूर ही कर सकती है, मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस बार सलार जो होता है वो उसको कहता है कि हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए। इस बार रिश्मा जो होती है वो कहती है कि ये बात हमारे दरमियान पहले ही हो गई थी, मुझे अभी बेबी जो है वो प्लान नहीं करना और ना ही मैं करूँगी, जब मेरा मूड होगा मैं तभी करूँगी। इस बार सलार जो होता है वो कहता है कि तो हो सकता है हमारे झगड़े ख़त्म हो जाए। इस बार रिश्मा जो होती है वो कहती है कि झगड़े उसकी वजह से नहीं है, बल्कि झगड़े इस वजह से कि तुम्हारे घर में जो लोग बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ हारिया जो होती है वो आती है उसके लिए चाय बना के सलार के लिए। इस पर जैसे चाय बना के लेके आते हैं तो सलार जो होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको कहता है कि तुम मुझे खुद ही पिलाओ। इधर में ये सब कुछ रिश्मा देख लेती है और रिश्मा जैसे ही देखती है तो रिश्मा घर में तमाशा क्रिएट कर देती है और वह कहती है कि इसको यहाँ से जाना ही चाहिए। इस बार फरा के भूपा जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा अब तुम जा चली जाओ यहाँ से, जाके अपनी मम्मा से जो है वो माजरत कर लेना। इस बार फरा जो होती है वो भी घर से जाने ही लगती है, तो दूसरी तरफ जो होती है उसके पप्पा और अपने रूम में जा रही होती है तो वहाँ पे उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाती है, उसके पाँव में फ्रैक्चर आ जाता है। जैसे ही नूर को इस बात का अंदाज़ा होता है तो नूर जो होती है वो जल्दी से उसको मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाती है। सलार तो नूर को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि नूर तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत होगी। इस बार सलार जो होता है वो जानबूझ के नूर की ज़िंदगी जो है तो बहुत बर्बाद करने की कोशिश कर रहा होता है और जानबूझ के जो है उसका हैंड पकड़ लेता है। जैसे ये सारा कुछ जो है
वो जुल्फ़कार शाह देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जाता है अपनी गाड़ी से गन निकाल के ले आता है उसको मारने के लिए। इतने में नूर आगे आ जाती है और वो कहती है कि आप इसको जो है वो नहीं मार सकते। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।